Hi guys, welcome back to my channel. Today we will study Dust of Snow. इस पोएम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. डस्ट ऑफ स्नो किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा. सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रोमांटिक पोइट थे जो कि अमेरिका में बॉर्न हुए थे. कैलिफोर्निया में उनका जन्म हुआ था और वो एक नेचर लवर थे और नेचर के ऊपर वो रोमांटिसाइज करके पोइट्री लिखते थे. इसका मतलब है कि नेचर से जो भी हमें सीख मिलती है, नेचर हमें क्या सिखाता है, इस प्रकार के पोइट्री वो लिखते थे. एकदम रियलिस्ट कवि थे, रियलिस्ट पोइट थे. तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है, डस्ट का मतलब धूल, ऑफ स्नो मतलब स्नो का धूल या बर्फ़ की धूल हम कह सकते हैं. ठीक है, जैसे आप देखते हो कि धूल क्या होता है. कोई भी मिट्टी एक चीज़ पे या कोई हम कह सकते हैं कि कुछ यूज़ ना कर रहे हो कुछ दिनों से, तो उसके बाद क्या होता है, धूल पड़ जाती है. तो वैसा ही एकदम पार्टिकल जो है, किसका पार्टिकल? स्नो का पार्टिकल. ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे. डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल. तो इतना हमने जान लिया और हम यहाँ पे अब पढ़ते हैं पोएम. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो हमें पहले जानना है कि हेमलॉक ट्री क्या है. हेमलॉक ट्री कुछ नहीं, एक क्रिसमस ट्री जैसा दिखने में होता है असलियत में, मगर वो एक नेगेटिविटी, एक पॉइजनस को प्रतीत करता है, उसको सिंबलाइज करता है. ठीक है, दिखने में मान लो होता है ऐसे प्रकार का. ठीक है, जो कि ज़्यादातर कहाँ पे दिखने में मिलता है या कहाँ पे फाउंड होता है, ये होता है मैरीलैंड, जो कि अगेन यूएस में है, जहाँ पे पोएट खुद बॉर्न हुए थे, या अमेरिका जो कह लो, यूएस अमेरिका एक ही है. मैरीलैंड में, उसके बाद मॉरिशियस में भी देखने को मिलता है, फिर जॉर्जिया आपने सुना होगा, फिर इलिनॉय जो हम कहते हैं, इलिनॉइस, एस का यहाँ पे उच्चारण नहीं होता है, इलिनॉय कहते हैं. वहाँ पे जो ठंड के इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरती रहती है हरदम. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ. ये सारे जो हैं जगह कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में. वहाँ पे बर्फ़ गिरती है जहाँ पे, वहाँ पे इस प्रकार के जो हेमलॉक ट्रीज़ हैं देखने को मिलती है. और ये किसके लिए प्रचलित है? ये नेगेटिविटी से ज़्यादा एसोसिएशन इनका है, मतलब नकारात्मक चीज़ से. ठीक है, कहा जाता है कि बहुत ही पॉइजनस होता है, बहुत ही जहरीला होता है. ठीक है, हालांकि कुछ वहाँ के एनिमल्स जो है, नेटिव एनिमल्स, सुना है और पढ़ा भी है कि वो लोग खाते हैं इसके जो भी फ्रूट्स निकलते हैं, इसके पत्ते वगैरह, मगर उनको कुछ नहीं होता. हालांकि दिस इज़ वेरी मच पॉइजनस फॉर ह्यूमन बींग्स. ओके, तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. मान लो पोएट यहाँ पे है, ये हेमलॉक ट्री है और यहाँ पे पोएट हैं. ठीक है, कौन है पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ठीक है, यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और ऊपर कोई क्रो अचानक आया. ठीक है, ट्री ब्रांच के ऊपर, और उसने शायद से मूवमेंट किया होगा. किसने? क्रो ने मूवमेंट किया होगा, और वो उसके वजह से ये जो पूरा ट्री है, मैंने अभी कहा कि ये ठंड के इलाकों में पाया जाता है, बर्फ़ के इलाकों में पाया जाता है. तो ये जो पूरा ट्री है किससे ढका हुआ है? ये पूरा ढका हुआ है, आप कह सकते हो, बर्फ़ से. पूरा जो है ट्री ढका हुआ है बर्फ़ से. और जब ये क्रो ट्री ब्रांच के ऊपर आके बैठा तो उसके मूवमेंट के चलते कुछ डस्ट ऑफ स्नो, कुछ स्नो आप कह सकते हो, कुछ कर्ण. ठीक है, मतलब एकदम पार्टिकल वाले जो ऐसे होते हैं ना, ऐसे पार्टिकल जो है, इस प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट ऑफ स्नो, ये जो स्नो फ्लेक्स हैं, कहाँ पे आके गिरा? कहीं पे बॉडी पे आके गिरा होगा. किसके? पोएट के. कौन है पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ठीक है, और पहले से ही उनका जो मूड था नकारात्मक से भरा हुआ था, डिप्रेस्ड थे, एंजाइटी से भरा हुआ था, स्ट्रेसफुल थे. अब क्या है इसके पीछे कारण, ये इस पोएम में हालांकि नहीं कहा गया, मगर जो टोन है, इसको पढ़ के हमें जो समझ में आता है, वो हमें ऐसा सिंबलाइज करता है. ठीक है, उसके बाद क्या है? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो ऊपर से आके अचानक से कुछ डस्ट ऑफ स्नो गिरा. किसके ऊपर? पोएट के ऊपर.
हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। तो जब ऊपर से आके कुछ स्नो गिरा, किसके ऊपर? अगेन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। तो उसके चलते उनका जो मूड था वो हैप्पीनेस में चेंज हो गया, वो डिलाइटफुलनेस में चेंज हो गया, वो अब खुश हो गए। ऊपर से आके कुछ गिरा, किसके चलते? इस क्रो के चलते। अगेन ये जो क्रो है, ये जो कौवा हम जिसे कहते हैं, ये किसको प्रतीत करता है? ये प्रतीत करता है कोई भी नेगेटिविटी को। अगेन ठीक है, काला कौवा ऐसे कहते हैं कि कोई नेगेटिविटी से क्या है? एसोसिएशन है। हालांकि ऐसा कलर से या कोई नेचर से एसोसिएटेड कोई भी चीज़ ये सारी चीज़ें जो हैं, कोई भी नेगेटिविटी या और कोई और चीज़ से कोई ताल्लुक इनका नहीं है। ये सब हमने बनाया हुआ है, हमारे ट्रेडिशन में ये प्रचलित है। हालांकि साइंटिफिक इसका कोई फैक्ट नहीं है। बहुत से कह सकते हो लोगों का ब्लैक जो कलर है वो फेवरेट कलर भी है। इवन माई ऑल्सो फेवरेट कलर इज वन ऑफ द कलर्स दैट इज ब्लैक। ओके, वन ऑफ द फेवरेट कलर्स ऑफ माइन इज ब्लैक। सो ब्लैकनेस से कोई भी संपर्क नहीं है, मगर बहुत ऐसे कहा जाता है कि काला कौवा, हेमलॉक ट्री, ये नेगेटिव एसोसिएशंस हैं। और यही चीज़ें जो है पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने पोएम में यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद क्या है? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और एज सुन एज जो स्नो मेरे ऊपर गिरा, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरा, तो उनका जो मूड है वो अपलिफ्ट हो गया, एकदम खुश हो गए। ठीक है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड। और जो भी उनका दिन आने वाला था, उनका दिन जो आने वाला था वो जो है एकदम खुश मिजाज से, एकदम खुश टेम्परामेंट से, खुश डिस्पोजिशन से वो गुजरा। ठीक है, और पहले का जो मूड था वो कैसा था? वो अच्छा नहीं था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, कुछ नेगेटिविटी से रिलेटेड है। तो हम इसमें देख सकते हैं जो थीम है पहले के 4 लाइन में क्या है? उस थीम में हम कह सकते हैं कि उनका मूड अच्छा नहीं था। जब स्नो उनके ऊपर आके गिरा, उसके बाद उनका पूरा मूड चेंज हो गया। ठीक है, फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। बस सिंपल इतनी सी बात है। अब देखो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो कहीं पे गिरा होगा उनके बॉडी में। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे आपको बस इतना सा समझना था, और कुछ आपको फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे। क्या क्या है देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि इसका राइमिंग स्कीम क्या है। यहाँ पे क्या है? क्रो। क्रो जो है ए बी, ठीक है। क्रो स्नो, क्रो स्नो ए ए, ठीक है। क्रो स्नो राइमिंग स्कीम है। उसके बाद क्या है? हार्ट पार्ट, ये भी ए ए, ठीक है, ये भी राइमिंग स्कीम है, ठीक है। उसके बाद क्या है? मी ट्री, तो ये बी, ये बी, ठीक है। उसके बाद क्या है? मूड र्यूड, बी बी। देखो ये सारे जो है राइमिंग्स हो रहे हैं इनमें, तो इसलिए हमने कर दिया। तो उसको हमें क्या मिला राइमिंग स्कीम में? ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। ये 8 लाइंस के हैं। और सबसे दूसरी बात आपको गौर फरमाना है, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस सिंगल फुल स्टॉप इन अ होल पोइट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको ना मिले कोई पंक्चुएशन मार्क और आपको कहा जाए एग्जाम में कि आपको पहचानना है कि क्या यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, तो आपको चुपचाप से समझ लेना है कि ये इंजैबमेंट का क्या है? एग्जाम्पल है, इंजैबमेंट। एंजैबमेंट का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है दूसरी बात, यहां पे देखो शुक ऑन, यहां पे ओ वर्ड जो है क्या हो रहा है? हमें सुनने को मिल रहा है, ठीक है। शुक डाउन ऑन मी, तो इस सिंगल लाइन में हमें 2 बार क्या मिलता है? वॉयल साउंड। इसे हम कहते हैं एसोनेंस। क्या कहते हैं? एसोनेंस, ठीक है। और देखो उसके बाद क्या है? हमें मिलता है हैज़ गिवन माई हार्ट। हैज़ गिवन माई हार्ट, एच है,
एच है, एच का हमें क्या मिलता है, प्रोनाउंसिएशन साउंड मिलता है ना, हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो साउंड मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का मतलब क्या है, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड प्लेस्ड हो आपस में, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अलिट्रेशन। मतलब एनी कॉन्सोनेंट साउंड दैट इज प्लेस्ड टुगेदर दैट विल बी कॉल्ड अलिट्रेशन, ठीक है। साउंड बार बार जो आए, आसपास में वो शब्द हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अलिट्रेशन। दोबारा से देखो, एंड सेव्ड सम पार्ट। तो यहाँ पे सेव्ड और सम, यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, क्या सुनने को मिलता है एक्चुअली में, तो हमें देखने को भी मिलता है सेव्ड और सुनने को भी मिलता है सेव्ड सम। तो हम कह सकते हैं दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ अलिट्रेशन, ठीक है। और हमें क्या मिलता है इस कविता के बाद सीखने में, क्या हमें मिलता है, ये हमें सिखाता है कि हमेशा हमें मूव ऑन करना चाहिए, ना हमें पास्ट के बारे में सोचना चाहिए, ना हमें फ्यूचर के बारे में ज़्यादा अधिक सोचना चाहिए, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। और एज द टाइम इज डायनामिक, इट इज़ एवर चेंजिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, सो ऑलवेज वी हैव टू डू आवर वर्क इन ऑर्डर टू एक्सिल, इन ऑर्डर टू सक्सीड, एंड दैट इज द फीचर ऑफ दिस पोएम। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो वो भी बताइए और मैं ज़रूर उसको क्लियर कर दूंगा। और इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और कमेंट में बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।